नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। बोल रहे हैं a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल्स टू pa एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इज इक्वल्स टू qa, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान सुनिए। देखिए भाई हमने क्या किया, उसने हमसे बोला p का स्क्वायर और माइनस q का स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा p का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, इक्वल टू लगा के मैंने p का स्क्वायर किया। p कितना है बताओ, p कितना है, p रहा ये, तो इसका स्क्वायर, मैं रुक जाओ भाई लिख देता हूँ, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सुनो मेरी बात को ध्यान से, p कितना दिया हुआ है आपको, p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है इतना, कितना, इतना, इतना मतलब a cot थीटा, भाई चेक कर लो ना, a cot थीटा, p इज इक्वल्स टू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, यही तो है, यही तो है। अब हम अगर आपसे ये बोलें, सुन लो ध्यान से बेटा, हमने आपसे बोला आप हमें p का स्क्वायर निकाल के बताइए, तो आप मेरे को यही तो बोलोगे सर एक काम करो इसका भी स्क्वायर कर दो और इधर इसका भी स्क्वायर कर दो, यही तो करवाओगे आप मेरे से, ठीक है ना, यही तो करवाओगे, ठीक है। तो यही p का स्क्वायर है, ठीक। तो p स्क्वायर कितना आ गया, इतना आ गया। अभी इसको ध्यान रखना, अभी हम देखते हैं इसके साथ क्या करना है, ठीक। उसके बाद q कितना दिया हुआ है, q इज इक्वल्स टू b cot थीटा, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा, ठीक है। तो ये q है। अगर मैं आपसे बोलूं स्क्वायर इसका कर दीजिए, तो इधर भी आप स्क्वायर करोगे और इधर भी इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर करोगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, q स्क्वायर, ये q का स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे रहने दो, अभी देखते हैं क्या करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने जो पूछा है आप निकाल के दे दीजिए, क्या पूछा है बताओ। उसने बोला है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, तो आप लिखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले लिखा है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू लिखो, ये रहा पी स्क्वायर, है ना, ऐसे, ये इस तरीके से, ये देखिए ये रहा पी स्क्वायर, फिर क्या लगा हुआ है माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर, तो ये रही क्यू स्क्वायर की वैल्यू। क्या दिक्कत है, जो जो बोल रहा है करते चले जाइए, ठीक है ना। ये देखिए ये समझ में आ गया सबको, चेक कर लो आराम से भाई, ये पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, अब सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से प्लीज सुनेंगे। इसमें लगाया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही हो जाएगा। a स्क्वायर का मतलब है, एक सेकेंड, a स्क्वायर का मतलब है a cot थीटा का स्क्वायर, ये देखो ऐसा ही तो होगा, a cot थीटा, ये a है, ये पूरा a का स्क्वायर प्लस ये पूरा b है, यानी कि b cosec थीटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे भाई, पहले 2 लिखोगे, फिर a की जगह क्या लिखोगे, a cot थीटा, 2 इंटू ए इंटू बी की जगह क्या लिखोगे, b cosec थीटा, यही तो करोगे। तो ये वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करोगे, ऐसा आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस माइनस लगाएंगे, लेकिन ध्यान दें सेकंड वाले ब्रैकेट को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ब्रैकेट में ही रखिएगा, क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है, ठीक है। चलो सेकंड वाले ब्रैकेट को मैं येलो कलर से एक्सपेंड कर रहा हूं इसको, और ब्रैकेट में ही रख करिएगा, ये a की जगह आ जाएगा, मतलब b cot थीटा का स्क्वायर, इसमें भी क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो b cot थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर, और प्लस इसको करली ब्रेसेस में कर लो, प्लस b का स्क्वायर मतलब a cosec थीटा का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह b cot थीटा, और ये ऐसे 2 इंटू ए की जगह b cot थीटा, b cot थीटा इंटू b की जगह a cosec थीटा, b की जगह क्या हो जाएगा a cosec थीटा, है ना, cosec थीटा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करिए और जो आ रहा है बता दीजिए आंसर में। स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, और cot थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर, और cosec थीटा का स्क्वायर करोगे तो आएगा cosec स्क्वायर थीटा, प्लस अब ये क्या लिखा हुआ है पढ़ो, ये 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab, cosec थीटा इंटू cot थीटा ही तो लिखा हुआ है, माइनस ब्रैकेट b का स्क्वायर कॉट, भाई इसका स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर कॉट स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर, प्लस यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और कॉसेक का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, सही है। और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखा हुआ है, 2ab यानी कि 2ab, भाई सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में ही तो है, तो 2ab को साथ साथ लिख दो, और कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यही तो है, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ
क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉड स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ध्यान सुनो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे, ये माइनस का साइन है तो सब कुछ माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस बी स्क्वायर कॉड स्क्वायर बी स्क्वायर कॉड स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस भी माइनस में चेंज होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab कॉसेक थीटा इंटू ये माइनस का हो जाएगा माइनस 2ab कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब जो देख लीजिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये देखो जरा, ये वाला टर्म प्लस का 2ab कॉसेक थीटा कॉट थीटा और ये माइनस का 2ab कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो ये दोनों आपके क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, आराम से देख लीजिए। अब आप देखो कि लाइक टर्म मतलब ऐसा कौन से दो टर्म्स हैं जिसपे कुछ कॉमन मिल रहा हो, उसको आप पास पास ले आइए। देखो इसके पास ए स्क्वायर है, हाँ जी सर, और इसके पास भी ए स्क्वायर है, इन दोनों को साथ साथ लिख लो, मतलब ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा और माइनस लगा के ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, माइनस लगा के ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया। ठीक, अब देखो बी स्क्वायर वाले कौन कौन से, देखो इसके पास बी स्क्वायर है ना, और किसके पास है, इसके पास भी तो बी स्क्वायर है, इनको पास पास लिख लो, बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और देखो प्लस का है, प्लस का बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब कॉमन ले लीजिए और आंसर कर दीजिए। यहां से देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, बोलो, इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास ए स्क्वायर, तो इसमें से ए स्क्वायर गया, बचा कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस बचेगा और ए स्क्वायर चला गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, और ये वाला प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहां बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा, कॉड स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसका हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अब शर्त ये है कि हमारे पास कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉड स्क्वायर आना चाहिए। ये देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉड स्क्वायर यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो कॉड स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो माइनस साइन कॉमन ले लो नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा इसको और ईजी कर लो, क्या दिक्कत है। ये देखो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर के आगे क्या आ जाएगा, माइनस। सर क्यों कॉमन लिया, ताकि कॉसेक स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए तो उसको हम पहले लिख दें, और कॉट स्क्वायर के आगे माइनस आ जाएगा तो इसको हम बाद में लिख देंगे, ऐसे यही तो हो जाएगा। सर क्यों, ताकि वहां से मैच कर जाए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जगह में 1 रखना है ना, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आ जाए, इसलिए इसमें से हमने क्या लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो -1 का मतलब माइनस आ जाएगा बाहर, ए स्क्वायर के आगे माइनस, तो ये कॉसेक स्क्वायर पहले और कॉट स्क्वायर बाद में, ठीक है ना, और प्लस का बी स्क्वायर और इन द ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप आराम से देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, बताओ, ये लिखा है माइनस का ए स्क्वायर इंटू ये वाला ब्रैकेट, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ध्यान सुनना, माइनस का ए स्क्वायर तो ऐसे ही है और ये वाली मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही, और इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बताओ, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बताओ, 1 लिखोगे, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जगह लिखा 1, ठीक है ना। अब ये वाला प्लस हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद बी स्क्वायर इंटू, तो बी स्क्वायर लिखा और मल्टीप्लाइड बाय, और ये जो ब्रैकेट है चेक करिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 ही तो लिखेंगे, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1। अब सॉल्व कर लो, ये माइनस ऐसे ही ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। अब इसको अच्छे से लिख लो, अब मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख दो भाई, बी स्क्वायर पॉजिटिव है पहले लिख दिया, और ए स्क्वायर के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चेक कर लो ना, बी स्क्वायर पॉजिटिव तो पहले भाई रीअरेंज कर लिया ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चेक कर लो कोई ऑप्शन है क्या, बी स्क्वायर माइनस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके